भारत की जनता को वह नहीं दिख रहा है जो दिखना चाहिए। यदि किसी देश को आगे बढ़ाना है तो जनता को एक पूर्ण प्रणाली बनानी होगी। देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, क्या इसमें 10 से 20 लाख ईमानदार लोग नहीं मिल सकते? यदि भ्रष्टाचार होता है तो उस अधिकारी को तुरंत हटाकर किसी नए व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। या तो उसका तबादला कर दिया जाता है या उसे लाइन अटैच कर दिया जाता है, और जो करना चाहिए वह नहीं किया जाता। यदि किसी देश को बेहतर बनाना है तो जनता को किसी भी सरकार से रिश्तेदारी नहीं निभानी चाहिए, नहीं किसी सरकार से मोह रखना चाहिए। मान लिया कि पुरानी सरकार खराब थी, इसलिए नई सरकार बनाई गई। यदि पुरानी सरकार अच्छी होती तो शायद नई सरकार की जरूरत ही न पड़ती। लेकिन अब नई सरकार में भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई अधिकारी कामचोर है या भ्रष्ट है, तो उसे तुरंत हटाकर नए अधिकारी को मौका मिलना चाहिए। देश के सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना होगा, जिसमें यह मौजूदा सरकार भी नाकाम हो रही है। बड़ी बड़ी बातें हो रही है, माहौल अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ हो नहीं रहा। देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, या शायद जाने नहीं दिया जा रहा, पता नहीं क्यों। देश में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर भी उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्हें हटाकर नए ऊर्जावान लोग लाने में सरकार नाकाम रही है। देश की जनता के पास बुराइयों और बुरे लोगों पर बहस करने के लिए तो बहुत समय है, लेकिन अच्छे कामों या अच्छे लोगों की बात करने का वक्त नहीं है। जब तक ऐसा सिस्टम रहेगा जिसमें बड़े लोगों का गुणगान होता रहेगा और अच्छे लोगों पर बहस नहीं होगी, उन्हें हाईलाइट नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। नैतिक मूल्यों का महिमा मंडन करना जरूरी है। कुछ बातें ऐसी है जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला है न्यायपालिका। न्यायपालिका सबसे महत्वपूर्ण है। क्या देश की जनता को ईमानदार जज नहीं मिल सकते? क्या पूरे देश में 25 से 50 हजार ऐसे लोग नहीं है जो कट्टर ईमानदार हों? क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन सकता जिसके जरिए जनता न्यायपालिका में ईमानदार लोगों को बिठा सके? क्या उनके हर काम को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता? सब कुछ हो सकता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। जनता को इस भ्रष्टाचार के गंदे कीचड़ में रहने में ही मजा आता है। दूसरा है प्रशासनिक सेवाएं। हर प्रशासनिक अधिकारी जब नौकरी शुरू करता है तो कहता है कि वह जनता की सेवा करेगा। हर उम्मीदवार से यही सवाल पूछा जाता है और जवाब भी एक ही मिलता है। शायद चयन बोर्ड को यह सवाल पूछने में मजा आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादातर झूठ ही बोल रहे हैं। क्या देश में अच्छे और ईमानदार लोग नहीं हैं? जरूर है, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया जिस पर देश की जनता 100% भरोसा कर सके। अरे 100% नहीं, कम से कम 50 से 60% ईमानदार आईएएस और आईपीएस तो मिल जाए, लेकिन वह भी नहीं हो रहा। भ्रष्ट अधिकारियों का बस यहां से वहां तबादला कर दिया जाता है। अरे उन्हें हटाकर नए और युवा लोगों को मौका दो, शायद वे कुछ अच्छा कर सके। अगर वे भी नहीं कर पाते तो उन्हें भी हटा दो। देश की आबादी 160 से 170 करोड़ तक पहुंच गई है। क्या इतने में अच्छे लोग नहीं मिल सकते? देश के नेताओं और मीडिया पर टिप्पणी करना या लिखना मूर्खता होगी। सबसे ज्यादा गंदगी इन्हीं दोनों ने फैलाई हुई है। देश को बेहतर बनाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और ऐसे अन्य लोगों ने अपने प्राण दिए। क्या ऐसे लोग अब देश में पैदा नहीं होते? होते हैं और है भी, लेकिन उन्हें न तो हाईलाइट किया जाता है, नहीं करने दिया जाता है। ऐसे लोगों को देश की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका का हिस्सा बनाने के लिए सिस्टम बनाया जाना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं में इन्हीं जैसे लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि यूपीएससी चयन पैनल एक ही सवाल पर अटका हुआ है, आप यह सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? देश की गरीब जनता को गीता और रामायण के प्रवचन दिए जाते हैं। वास्तव में ये प्रवचन देश के शीर्ष संस्थानों जैसे न्यायपालिका, आईएएस, आईपीएस, मीडिया और राजनेताओं को सुनने चाहिए। इन्हीं लोगों को इससे दूर रखा जाता है। गरीब जनता को रामायण और गीता पढ़ाकर क्या होगा? कुछ नहीं। जिन्हें शक्ति दी गई है कुछ करने की, उन्हें यह पढ़ाया जाना जरूरी है कि पैसा मरने के बाद यही रह जाता है। फिर भी सरकार ने इन्हें इतनी सुख सुविधाएं दे रखी है कि पैसे की क्या जरूरत? अब इसे विस्तार से देखें। भारत एक ऐसा देश है जहां संभावनाएं अनंत है।
यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की प्रतिभा, यहाँ का इतिहास, सब कुछ इसे महान बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन फिर भी यहाँ की जनता उस सच्चाई को नहीं देख पा रही जो देश को आगे ले जा सकती है। देश को बेहतर बनाने के लिए एक ऐसी प्रणाली की जरूरत है जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करे। क्या यह संभव नहीं कि देश में लाखों ईमानदार लोग हों? बिल्कुल संभव है। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें सही जगह पर लाने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं हो रहा? जब कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे तुरंत हटाना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। यहां तबादले की संस्कृति है, जहां भ्रष्टाचार को दबाया जाता है, न कि खत्म किया जाता। देश की जनता को यह समझना होगा कि सरकार कोई परिवार नहीं है जिससे भावनात्मक लगाव रखा जाए। सरकार एक व्यवस्था है जो जनता के लिए काम करे, न कि जनता इसके लिए। अगर कोई सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने में नाकाम रहती है तो उसे बदलने में संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन नई सरकार भी अगर वही पुरानी राह पर चल रही है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में ही खोट है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। अगर कोई कामचोर या भ्रष्ट है तो उसे हटाकर नए लोगों को मौका देना होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सरकार बड़ी बड़ी बातें तो कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा। बेरोजगारी एक और बड़ा मुद्दा है। देश में लाखों युवा बिना रोजगार के भटक रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। शायद सरकार नहीं चाहती कि जनता का ध्यान इस ओर जाए। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो देश को खोखला कर रही है। फिर भी इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने की बजाय उनका तबादला कर दिया जाता है। क्या यह कोई समाधान है? नहीं। सरकार को चाहिए कि वह ऊर्जावान और ईमानदार युवाओं को मौका दे। अगर वे भी नाकाम रहें तो उन्हें भी हटा दे। देश की इतनी बड़ी आबादी में क्या प्रतिभा की कमी है? बिल्कुल नहीं। जनता की मानसिकता भी एक बड़ी समस्या है। लोग बुरे लोगों और बुराइयों पर बहस करने में समय बिताते हैं, लेकिन अच्छे लोगों और अच्छे कामों की चर्चा नहीं करते। जब तक अच्छे लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। नैतिकता को बढ़ावा देना होगा। अच्छे कामों को हाईलाइट करना होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत है। न्यायपालिका इस सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। अगर न्यायपालिका ईमानदार और मजबूत होगी तो देश में बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश में ईमानदार जज नहीं मिल सकते? क्या एक ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता जिसमें जजों की हर हरकत को रिकॉर्ड किया जाए? यह सब संभव है, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। जनता को भी यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार के इस दलदल में रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। प्रशासनिक सेवाएं भी कम जिम्मेदार नहीं है। हर अधिकारी सेवा में आने से पहले बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन हकीकत में कितने लोग जनता की सेवा करते हैं? चयन प्रक्रिया में एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है, आप यह सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? और जवाब भी वही घिसा पिटा मिलता है। क्या यह सवाल पूछने से कुछ बदलता है? नहीं। देश में ईमानदार और काबिल लोग हैं, लेकिन उन्हें मौका देने के लिए कोई ठोस सिस्टम नहीं है। भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने की बजाय उनका तबादला कर दिया जाता है। यहां तक कि अगर 50 से 60% ईमानदार अधिकारी मिल जाए तो भी बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। नेता और मीडिया की बात करें तो ये दोनों देश में सबसे ज्यादा गंदगी फैलाने वाले हैं। इन पर भरोसा करना मुश्किल है। देश को बेहतर बनाने के लिए भगत सिंह जैसे लोग चाहिए। ऐसे लोग आज भी हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। उन्हें न्यायपालिका और प्रशासनिक सेवाओं में जगह देनी होगी, लेकिन इसके लिए सिस्टम को बदलना होगा। यूपीएससी जैसे संस्थानों को अपनी चयन प्रक्रिया में सुधार करना होगा। गरीब जनता को धार्मिक प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव तब आएगा जब शक्ति और जिम्मेदारी वालों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। पैसा और सुख सुविधाएं सब यहां छूट जाती है। यह बात उन्हें समझानी होगी। देश को आगे बढ़ाने के लिए जनता को जागना होगा। एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जहां ईमानदार लोगों को मौका मिले और जहां अच्छाई को बढ़ावा दिया जाए।
तभी भारत सही मायनों में एक महान देश बन सकेगा। देश की गरीब जनता को अक्सर गीता और रामायण के प्रवचन दिए जाते हैं। हालांकि असलियत यह है कि इन प्रवचनों का असली उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचने का होना चाहिए जिनके पास देश को चलाने की शक्ति है। न्यायपालिका, आईएएस, आईपीएस, मीडिया और राजनीतिज्ञ जैसे शीर्ष संस्थानों से जुड़े लोगों को नैतिकता और धर्म के इन पाठों को समझने की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जो गरीब जनता को प्रवचन दिए जा रहे हैं वे उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाने में सक्षम नहीं है। गरीब जनता को केवल रामायण और गीता पढ़ाकर उनकी स्थिति में सुधार लाना संभव नहीं है। इसके बजाय उन लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए जिन्हें सत्ता और शक्ति दी गई है। उन्हें यह समझना जरूरी है कि पैसा केवल मृत्यु के बाद यहीं रह जाता है। यह तथ्य अगर सत्ता और शक्ति वाले लोगों को समझाया जाए तो देश में नैतिकता और ईमानदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकार ने न्यायपालिका, प्रशासनिक अधिकारियों, मीडिया और नेताओं को इतने अधिक संसाधन और सुविधाएं दी है कि उन्हें पैसे की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जब पैसे का लालच सर्वोपरि हो जाता है तो भ्रष्टाचार और लापरवाही का स्तर बढ़ता है। धर्म के इन्हीं मूल तत्वों को अगर इन लोगों को सिखाया जाए तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और निष्पक्षता से निभाए। गीता और रामायण जैसे ग्रंथों का महत्व बहुत अधिक है, लेकिन धार्मिक गुरुओं को यह समझाना चाहिए कि अगर इनके पाठ केवल गरीबों तक सीमित रहेंगे तो वे अपनी स्थिति सुधारने के लिए व्यावहारिक उपाय नहीं सीख पाएंगे। इसका उपयोग उन लोगों पर होना चाहिए जो देश के सिस्टम का संचालन करते हैं। यह बदलाव जरूरी है ताकि सत्ता में बैठे लोग यह समझ सके कि उनका कर्तव्य पैसा कमाने से परे है और उनका असली उद्देश्य जनता की सेवा करना है।